ऑलराइट दोस्तों, आ गया है हमारे पास Oppo Reno 11 Pro। जी हाँ, ये नवंबर में चाइना में लॉन्च हुआ था। इंडिया में ये लॉन्च होगा जैन एंड फेब स्टार्ट में। हमने ये चाइना से मंगाया हुआ है। इंटरेस्टिंग फोन है। इस टाइम थोड़े चेंजेस आ गए। जनरली Oppo Reno सीरीज आप देखते हो तो कैमरा एंड लुक्स पे ज्यादा फोकस होता है। इस टाइम कैमरा लुक्स तो है ही, साथ में परफॉर्मेंस पे भी बहुत ज्यादा जोर दिया हुआ है। सब कुछ बताने वाला हूँ आपको आज। अनबॉक्सिंग फर्स्ट इंप्रेशंस करने वाले। और एक बात बता दूं, ये क्विक अनबॉक्सिंग होने वाली है। क्विकली जो इंपॉर्टेंट चीजें वो बताने वाला हूँ, क्योंकि जब इंडियन वेरिएंट लॉन्च होगा तो डिटेल्ड अनबॉक्सिंग फर्स्ट इंप्रेशंस करने वाले। दिस इज गोइंग टू बी अ क्विक वन। वैसे इसीलिए आने वाले हैं बहुत सारे वीडियोस। सब्सक्राइब करना मत भूलिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो Oppo के फैंस होंगे या नहीं होंगे उनके साथ भी। व्हाइट बॉक्स सिल्वर 11 लिखा हुआ है। वैसे इस सीरीज में दोस्तों Oppo Reno 11 एंड 11 Pro ये लॉन्च हुए। Pro Plus शायद बाद में लॉन्च होने वाला है। और एक चीज बता दूं आपको, ये इसी सेम अवतार में शायद इंडिया में नहीं आएगा, क्योंकि इसकी जो प्राइस है वो थोड़ी ज्यादा है चाइना में। उसके बारे में भी बात करेंगे, बट दिस इज द केस। अच्छे क्वालिटी केस है, डॉक्यूमेंटेशन एंड सिम कार्ड टूल, एंड दिस इज द फोन। यूजुअल Oppo Reno के फोन्स आंखें बंद करके हाथ में लोगे तो आपको पता चलेगा कि ये Oppo Reno सीरीज का फोन है। ऑलराइट, 80 वॉट का ब्रिक आता है, दैट्स USB टाइप A, एंड ऑब्वियसली USB टाइप A टू टाइप C केबल आती है। ऑलराइट, दैट्स अबाउट इट। चलिए लेट्स कीप एवरीथिंग असाइड, देखते हैं फोन के पास। जैसे ही हाथ में लेते हो दोस्तों, इट्स लाइट। एक ओ हो Look at this। मुझे लगता है ये ट्रेंड होने वाला है 2024 में दोस्तों। ये जो पैटर्न वगैरह है, क्योंकि हमने दूसरे K70 सीरीज के भी फोन देखे थे जिसमें ऐसे ही कुछ पैटर्न आए हुए हैं। आई थिंक 2024 के जो फोन्स होने वाले हैं ये डिजाइन फॉलो करने वाले हैं, बट डिजाइन इज डेफिनेटली एक्सीलेंट। दिस इज काइंड ऑफ 180-185 ग्राम्स, उससे ज्यादा तो नहीं होगा। वैसे दोस्तों कलर्स के बारे में बता दूं, इसमें 3 कलर्स आते हैं, व्हाइट, ग्रीन एंड ब्लैक। हमारे पास जो है वो ग्रीन कलर है, एंड जैसे मैंने कहा 185 ग्राम्स इज व्हाट आई फील। 192 ग्राम्स, सो ठीक ठाक है। मतलब इट्स नॉट वेरी हेवी, नॉट वेरी लाइट एज वेल। वैसे दोस्तों इसे गिरा के तो देखना है। आगे पीछे ग्लास बैक है, एंड फ्रेम जो है इंटरेस्टिंगली प्लास्टिक फ्रेम है, इट इज नॉट मेटल फ्रेम। एंड वैसे चाइनीज वेरिएंट है तो हमें पता नहीं एग्जैक्टली क्या है प्रोटेक्शन, बट मुझे लगता है ड्रैगन ट्रेल होने वाला है। बट गिरा के देखेंगे। लेट्स डू दिस। 1 2 एंड टेबल हमारा चेंज हो गया तो आवाज थोड़ा अलग आ रहा है। 1 2 एंड ओह नहीं, कुछ नहीं, एवरीथिंग लुक्स गुड। चलिए क्विकली पोर्ट्स एंड बटन्स की तरफ देख लेते हैं। नीचे सिम कार्ड ट्रे है, USB टाइप C है, माइक्रोफोन है एंड स्पीकर ग्रिल है। राइट हैंड साइड में नीचे पावर ऑन ऑफ बटन है, एंड देन वॉल्यूम रॉकर है। ऊपर दोस्तों आयर ब्लास्टर भी दिख रहा है, एंड देन यू हैव स्पीकर ग्रिल एज वेल, एंड नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन भी है। तो इट्स बिजी। लेफ्ट हैंड साइड में बिल्कुल भी बिजी नहीं है, कुछ नहीं है। और अगर सिम कार्ड ट्रे के बारे में बात करूं तो आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू हैव अ SD कार्ड स्लॉट, बट देखते हैं क्विकली। ऑलराइट, डुअल नैनो सिम कार्ड स्लॉट आता है दोस्तों। देखिए एक बात कहूं डिजाइन के बारे में, ये जो कैमरा मॉड्यूल है ना, सही में ये बहुत अच्छा दिखता है। दिस लुक्स नाइस। ओवरऑल डिजाइन के मामले में जैसे रेनो सीरीज हमेशा होती है अच्छी दिखने वाली, वैसे ही मैं कहूंगा। डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं। अगेन 2024 के जो फोन्स होने वाले हैं, बेजल्स गायब होने वाले हैं। लुक एट दिस, साइड के बेजल्स है ही नहीं बिकॉज कर्व डिस्प्ले। इवन चिन और ऊपर के बेजल के बारे में बात करूं तो बहुत ही पतला है। ये जो डिस्प्ले है दोस्तों, दैट इज 6.74 इंच 1.5K रेजोल्यूशन वाला 120 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले। HDR10+ का भी सपोर्ट है। और एक बात कहूं, इस टाइम जो प्रीमियम मिड रेंज वाले फोन्स होंगे 25-30 हजार और उसके ऊपर, 1.5K विल बिकम अ नॉर्म। पहले FHD होता था एंड देन 2K होता था, नहीं अब 1.5K आ गया समवेयर इन मिड डिस्प्ले। और जैसे मैंने कहा 1600 निट्स ब्राइटनेस हो गया इसका, पहले कुछ 900 निट्स था, डायरेक्टली 1600 पे चला गया। सो बिग अपग्रेड देयर। ऑलराइट, स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं। इधर मैं सीरियसली सरप्राइज हूं कि रेनो सीरीज अब नियरली फ्लैगशिप लेवल का परफॉर्मेंस देने लग गया है। जी हाँ, इसका जो प्रोसेसर है दोस्तों, दैट इज 8+ Gen 1 प्रोसेसर। जी हाँ, Oppo Reno 10 Pro के बारे में बात करूं तो उसमें 778 था, जिसका अंततः स्कोर 6-6.5 लाख 7 लाख के करीब आता था। इसका अंततः स्कोर 1.4 मिलियन आता है। तो परफॉर्मेंस में नियरली 2 टाइम्स ज्यादा हो गए। सो पहले कहते थे कि हाँ इसका कैमरा जबरदस्त है, लुक्स जबरदस्त है, बट इस टाइम कहना पड़ेगा कि परफॉर्मेंस भी जबरदस्त है। और इसीलिए मुझे लगता है कि जब ये इंडिया में आएगा शायद 8+ Gen 1 पे नहीं होगा, क्योंकि 3,500 युआन की प्राइस ऑलरेडी चाइना में आ गई है। तो वो कन्वर्ट करते हो तो 41-42,000 ऑलरेडी हो जाती है उसकी प्राइस। इंडिया में आने के बाद वो फिर 45, 46, 47 के करीब जाएगा। एंड रेनो सीरीज इज नॉट फ्लैगशिप लेवल। तो मुझे लगता है कि ये किसी डायमेंसिटी 8300, 8200 या फिर 7 Gen 3 जो अभी लॉन्च हुआ है उसके
ऊपर आ सकता है। सो 8 Gen 1 पे आना थोड़ा मुश्किल ही लग रहा है मुझे जब वो इंडिया में आएगा। बेस वेरिएंट इसका 12GB 256GB है एंड LPDDR5X रैम टाइप है, UFS 3.1 स्टोरेज टाइप है। बैटरी में 100 mAh से बढ़ गई है, 4700 mAh की बैटरी हो गई है। चार्जिंग रिमेन्स द सेम एट 80 वॉट। परफॉर्मेंस के बारे में क्या बात करूं दोस्तों, आई मीन गेमिंग तो हाईएस्ट सेटिंग्स पे आप आराम से खेल पाओगे। कोई भी गेम्स आप COD मोबाइल खेल रहे हो, BGMI वगैरह खेल रहे हो, 8 Gen 1 का परफॉर्मेंस सीरियसली अच्छा है। इनफैक्ट हमने CPU थ्रॉटल भी रन किया 30 मिनट्स के लिए, कुछ 89% वगैरह होता है, विच इज एन एक्सीलेंट स्कोर। दोस्तों कैमरा में भी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं, लेकिन उसके पहले क्विकली मल्टीमीडिया के बारे में बात कर लेते हैं। स्टीरियो स्पीकर्स आता है, ब्यूटीफुल डिस्प्ले, ब्राइट डिस्प्ले है, तो मल्टीमीडिया में आपको मजा आएगा। वाइड वाइन L1 वगैरह वो सब जब इंडिया में आएगा तो होने ही वाला है, तो फुल HD स्ट्रीमिंग वगैरह आप कर पाओगे। द क्वालिटी ऑफ ऑडियो इज गुड, मल्टीमीडिया मजा आएगा आपको इसके। सेंसर सभी आते हैं, कनेक्टिविटी ऑप्शन सभी है, 5G डुअल 4G वोल्टी, वाईफाई कॉलिंग वो सब है। वाईफाई 6 आता है, ब्लूटूथ 5.3 है एंड NFC भी है, आयर ब्लास्टर भी है, सब कुछ है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कैमरास। अगर 10 Pro के साथ कंपेयर करूं दोस्तों तो जो नंबर्स है, रेजोल्यूशन है कैमरा का रिमेन्स द सेम, 50 मेगापिक्सल प्लस 32 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल। लेकिन जो प्राइमरी सेंसर हो गया अब सोनी का IMX890 आता है एंड OIS को सपोर्ट करता है। 32 मेगापिक्सल का जो सेंसर है वो टेलीफोटो है जो 2x ऑप्टिकल को सपोर्ट करता है एंड देन 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर आता है। आगे सेल्फी में आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर मिलता है। पोर्ट्रेट्स वगैरह बहुत अच्छे आते हैं, शार्प आते हैं, कलर्स वगैरह अच्छे। सिर्फ एक ही ये क्योंकि चाइनीज वेरिएंट है तो स्किन टोन थोड़ा अलग तरह से प्रोसेस होता है, तो थोड़े व्हाइटिश ज्यादा ब्राइट फोटोज वगैरह लगते हैं। बट ओवरऑल कलर्स के बारे में बात करूं, शार्पनेस के बारे में बात करूं, डिटेल्स के बारे में बात करूं तो कैमरा लुक्स गुड। बहुत सारे फोटोज निकाले हुए हैं आपके लिए दोस्तों एंड हमेशा के जैसे G ड्राइव लिंक भी दे रहा हूं, ओरिजिनल क्वालिटीज में फोटो आपको दिए हुए हैं, गो एंड चेक इट आउट अगर आप इंटरेस्टेड हो। अगर वीडियोग्राफी के बारे में बात करूं, सेल्फी में आपको 4K 30 FPS मिलता है, रेयर में यू कैन शूट 4K 60 FPS। वैसे HDR वीडियोस भी शूट कर पाओगे। और हाँ, HDR के ऊपर से याद है इसमें Pro XDR मोड आता है, तो जब आप फोटोज वगैरह देख रहे हो, हाई HDR फोटोज वगैरह, तो जहां पे ब्राइट चीजें होती है और भी ज्यादा ब्राइट दिखती है Pro XDR की वजह से। सो यू नो योर फोटोज जस्ट पॉप आउट। और अगर कैमरा ऐप फीचर्स के बारे में बात करूं तो सभी आता है, प्रो मोड आता है, स्लो मोशन है दोस्तों, टाइम लैप्स आता है, स्टिकर है, AI फोटोज है, सो बाकी एवरीथिंग एल्स इज देयर। 480 FPS स्लो मोशन मोड है, सो yeah that is that dual वीडियो मोड है, मतलब आगे और पीछे का कैमरा एक ही टाइम इस्तेमाल कर सकते हो। सो ऑल दोस फीचर्स आते हैं। OS के बारे में बात करते हैं। OS एंड्रॉइड, अभी जो भी फोन्स लॉन्च होंगे ज्यादा करके आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉइड 14 मिलने वाला है। इसके ऊपर ColorOS 14 आता है विच इज बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 14। जब इंडिया में लॉन्च हो जाएगा तो पता चलेगा कि कितने अपडेट्स वगैरह मिलेंगे, बट मेरे हिसाब से एनी ब्रांड हैज टू गिव एन अपडेट ऑफ 2 to 3 years, मेजर अपडेट जो है, तो मुझे लगता है Reno 11 Pro में भी वही मिलेगा। वैसे छोटे छोटे फीचर्स के बारे में बात करूं दोस्तों, IP रेटिंग वगैरह पता नहीं है नहीं, वायरलेस चार्जिंग वगैरह नहीं है। अब दोस्तों इट विल बी अनफेयर टू से, क्योंकि ये अगर इंडिया में आता है ना, और अगर मैं चाइनीज प्राइस देखूं तो ये लिटरली 45,000 के ऊपर चला जाएगा। और 45,000 के ऊपर रेनो सीरीज का फोन, यू हैव डिफरेंट ऑप्शंस जो प्रॉब्ली 8 Gen 2 या 8 Gen 3 पे भी आपको मिलेंगे। बट रेनो सीरीज का जो फोकस होता है, लुक्स, कैमरा, डेफिनेटली इट एक्सेल्स, बट एडिशनली परफॉर्मेंस भी अब अच्छा हो गया। अब इंडिया में आने के बाद कौन सी चिपसेट पे होता है वो देखना बहुत जरूरी है, और किस प्राइस पे आता है वो भी देखना जरूरी है। कैसे लगा ये वीडियो दोस्तों? दिस वाज अ क्विक वीडियो, जैसे कहा डिटेल्ड अनबॉक्सिंग फर्स्ट इंप्रेशंस आ रहा है जब इंडिया में लॉन्च होगा, उसके लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।